दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। अब हम चलते हैं, अब समझते हैं अनलॉकिंग द पावर ऑफ प्रोडक्टिविटी का पापा मतलब क्या समझेंगे इसके अंदर। प्रोडक्टिविटी किस तरीके से होती है, प्रोडक्टिविटी का हालत क्या है और कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो और क्यों आपको ज़रूरी है लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। ठीक है जी, चलते हैं। अब आता है प्रोडक्टिविटी डेफिनेशन। प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली अ पर्सन कंप्लीट्स अ टास्क। ठीक है, मतलब कि किस क्षमता से, किस कुशलता से कोई अपने कार्य को, अपने काम को अच्छी तरीके से पूर्ण करता है, खत्म करता है। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। One can be defined it as a rate which a company country products goods and service output। मतलब रिजल्ट कैसा जल्दी देता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। के मतलब किसी काम को आप कर रहे हो, उसका अच्छा रिजल्ट दे रहे हो, उसका आउटपुट अच्छा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। काम को लिया, काम को किया एंड वी आर गिविंग रिजल्ट, तो वो होता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है जी, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में क्या क्या आएगा? टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में होते हैं, बहुत सारे होते हैं, मगर हम सिंपल बात करते हैं। लाइफ, वर्क एंड रिलेशनशिप। ज़िंदगी, काम और हमारे संबंधों में, रिलेशनशिप में प्रोडक्टिविटी होती है। वो कैसे होती है, क्यों होती है, सब आगे जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वाई वी नीड इट। हमें प्रोडक्टिविटी क्यों ही चाहिए, क्या करेंगे प्रोडक्टिविटी का ज़िंदगी में, हम क्या रखेंगे इसका। प्लेन एंड सिंपल, फॉर आउटपुट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन एवरीथिंग, फॉर लव एंड रिस्पेक्ट। हर चीज़ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, रिजल्ट के लिए, इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, अपनी ज़िंदगी को एक मुकाम पर, एक बड़ी ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमें चाहिए है, क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट, हमें चाहिए प्रोडक्टिविटी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे स्लाइड पे। एनिमीज। हमारे प्रोडक्टिविटी का एनिमी कौन कौन है? प्रोडक्टिविटी के एनिमी कौन कौन होते हैं? आपके सोच विचार, आपके क्रिटिसिज्म, नॉन फोकस, मल्टीटास्किंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, हाई इमोशन, टू मच बिजी एक्सेट्रा। मतलब ये सब चीज़ें बहुत सारी जो है पिन पॉइंट करती हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को। मतलब आप कोई काम लेने के बैठे हो, आप इसमें मान के चलो आप इसको ये निकाल रहे हो, बीच में मल्टीटास्किंग करने लग गए, आप कुछ खाने लग गए, तो आप इसमें सेल नहीं निकाल पाओगे। आपको आपके पेरेंट्स ने कहा, मम्मी ने कहा कि इसमें से सेल निकाल लो, एक रिमोट में से कुछ सेल निकाल लो, आप सेल नहीं निकाल पाओगे। अब मम्मी ने बोला कि आप ये कर लो, किसी और ने कहा ये कर लो, उसने ये कर लो, आप सेल भी नहीं निकाल पाओगे। दैट इज ए लो ऑफ योर प्रोडक्टिविटी। आपके मतलब वो रेट को, आपके जो कार्य कुशलता को अच्छा बढ़ाना होता है, वो नहीं निकल पाएगा। तो उसके लिए आपको सिंगल माइंडेड, सिंगल फोकस रहना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर। तो ये एक मल्टीटास्किंग हो गया, ये एक नॉन फोकस हो गया। और हम क्रिटिसिज्म से मतलब प्रोडक्टिविटी में लो होती है, ज़्यादा सोच विचार, लोग गॉसिप करते हैं, इसने तेरी कही, उसने मेरी कही, तूने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, उसने मुझे, यार राकेश ने मुझे आज मुझे कहा था बंदर राहुल, तू एक नंबर का बंदर है, तेरी शक्ल भी बंदर है, तू बातें भी बंदर करता है और मतलब तेरी हरकतें ही बंदर वाली है। अब मैं सोच के बैठ जाऊँ, अपना काम कर रहा हूँ, अपनी वीडियो बना रहा हूँ बैठ के, यार उसने मुझे बंदर कहा था, और फिर सोचूंगा, विचार करूंगा, सोऊंगा, उस पर 2 साल तक सोचता रहूंगा और मेरी जो वीडियो चल रही है, वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा। तो सोच विचार से क्या हुआ, मेरी प्रोडक्टिविटी हो गई लो। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को लो करते हैं। तो चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है लेट्स पिक एनिमीज, 20% ऑफ एनिमीज। ठीक है, मतलब हमने जो मेजर एनिमी है हमारी प्रोडक्टिविटी के, कहने का मतलब ये है कि भैया जो मेजर चीज़ें हैं जो हम प्रोडक्टिविटी को लो कर रही हैं, हमारी क्षमता को लो कर रही हैं, वो क्या क्या है? हमारी क्षमता को लो कर रही हैं, पहले नॉन फोकस, सेकंड हाई इमोशंस। कौन सा? नॉन फोकस एंड हाई इमोशंस, ये दोनों चीज़ हमारी प्रोडक्टिविटी को कर रही हैं लो। तो चलिए जी इसके बाद थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए जी, फोकस, व्हाट इज इट? फोकस क्या है? अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। फोकस इज अ स्टेट इन विच यू नेग्लेक्ट 99% ऑफ थिंग्स टू डू वन थिंग एट अ टाइम। मतलब अगर मैं एक रिमोट को पकड़ रहा हूं, उसमें से ढक्कन खोल के उसका सेल निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे आसपास वाली जितनी हज़ारों चीज़ें कि ये यूज़ कर लूँ, वो यूज़ कर लूँ, ये यूज़ कर लूँ, ये काम कर लूँ, उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। आपको एक काम करने के लिए आपको 99 चीज़ों को मना करना पड़ेगा।
आप 99 चीज़ों को मना कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी में एक प्रोडक्टिविटी का एहसास बहुत तगड़ा होगा। प्रोडक्टिविटी का एहसास कैसे तगड़ा होगा कि वो आपको, आपने मान के चलो आप इसको यूज़ किया तो आप एक काम पे है, तो आप एक काम को आपने ख़त्म किया और जल्दी ख़त्म कर दिया, जल्दी ख़त्म कर दिया तो आउटपुट जल्दी आ गया, आउटपुट जल्दी आ गया तो आप बाकी 99 चीज़ को एक ध्यान रख के जल्दी ख़त्म कर सकते हो। तो सोचिए कितना टाइम बचेगा। आपका ध्यान एक तरफ है, आप काम कुछ और कर रहे हो और कहीं और आपका मतलब हाथ चल रहे हैं। ध्यान एक तरफ, काम कुछ और हाथ कहीं और चल रहे हैं। मल्टीटास्किंग, फोकस नहीं है उसके अंदर। अब फोकस नहीं रहेगा तो आप उस जो काम सामने कर रहे हो उसको कर नहीं पाओगे, और उसको कर नहीं पाओगे तो आपकी एफिशिएंसी, आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। वो किसी भी बात में ले लो आप कंपनी की एक्सेल फाइल शीट बना रहे हो, आप पीछे से कॉल आ गए, कॉफ़ी पीने चलें क्या, 20 मिनट नीचे बैठ के खड़े हो जाते हैं, 30 मिनट खड़े हो रहे हैं, बातें कर, कुछ बातें नहीं है यार, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने कह दिया, बातें करके वापस आ गए। तो आपने एक काम करते करते 4 चीज़ों को हाँ कह दिया, कुछ मतलब नहीं है। मस्टिल हम साथ में जाएंगे, बैठेंगे नीचे। आप काम कर रहे हो, आपने किसी से मीटिंग करनी है, मीटिंग के बीच में आप किसी से फ़ोन करने लग गए, किसी बात करने लग गए, आपने व्हाट्सएप चलाने लग गए और मीटिंग सामने चली जा रही है। आपको लग रहा है बहुत टाइम सेव कर रहे हो आप, और ये जो सामने खड़ा आदमी वो मीटिंग में ब्ला 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 बोल रहा है। आपने अपनी काम टाइम का वेस्ट किया। अब जब वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो जो पर्सन आपसे पूछेगा, जो मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसका लाइफ में, तो आपको पता ही नहीं होगा। अब पता ही नहीं होगा, फिर आप उसके लिए दोबारा रीड करोगे, लोगों से पूछोगे, जानोगे, थोड़ी डांट खाओगे, इंसल्ट झेलोगे, इमुलेशन झेलोगे, उसके बाद चीज़ें करोगे। उसमें टाइम कितना जाएगा? उसमें आपको फिर दोबारा जितना आपने मीटिंग में टाइम चैट करने में, बात करने में गवाया होगा, उतना से ज़्यादा आपको फिर टाइम लगेगा उसको रीग्रैब करने में, समझने में। तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? लो, आपने 1 घंटा और फालतू ले लिया। अब वहीं पर हम उस मीटिंग के अंदर हम फ़ोन को साइड में रख देते हैं, हम एटलीस्ट सुन लेते तो हमारा टाइम बच जाता, हमारा टाइम रुक जाता, और हम जब टाइम आने पर जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी वो इम्प्लीमेंट कर पाते। दैट इज़ अ रियल डिफरेंस। आपको ज़िंदगी में 50 चीज़ें करनी हो तो पहले एक चीज़ को पकड़ कर उसको जकड़ लो और उस पर लग जाओ। एक चीज़ कर ली, उसके बाद दूसरी चीज़ पे, फिर दूसरी चीज़ पे। मल्टीटास्किंग करोगे तो भैया रायते बन जाएंगे हम। वी विल गॉन इन द फ्लो मतलब जो सब चल रहे हैं, सब जनता जब भाग रही है, ये भी कर लिया यार, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दिया, ट्वीट भी कर दिया यार, एक रील बना दी, इस पर गाना लगा दिया, इसको व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दिया, हाय फ्रेंड्स हाउ आर यू, ये भी कर दिया। मल्टीटास्किंग, नॉन फोकस, नो मीटिंग के बीच में अपना काम करे जा रहे हैं, मीटिंग के बीच में चैट करे आ रहे हैं। आज रानी ने कॉफ़ी के अंदर तुलसी का पत्ता डाल दिया, तुलसी के पत्ते के अंदर कॉफ़ी डाल दी, मेरी बिल्ली का रंग काला हो गया, मेरी बिल्ली का रंग नीला हो गया, और सामने चल रही मीटिंग, सामने सर लेने क्लास, सामने बातें हो रही हैं कैसे आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे आप इस प्लान को बढ़ाओगे, ब्ला 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 ब्ला। बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड वाई आर यू हियर? क्यों भैया? सामने अभी भी जो वीडियो चल रही है आपके दिमाग में डोल रहा होगा, घूम रहा होगा, मगर इसका सही इलाज है आपको उसको खींच के लाना पड़ेगा अपने पास और एक चीज़ पे फोकस करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। फोकस ऑन 20% पैरेटो प्रिंसिपल। देखो, फोकस की बात तो मैंने कर ली कि फोकस करना चाहिए, तो इसके अंदर मैं एक बोनस चीज़ देता हूँ कि पैरेटो प्रिंसिपल है कि आप के पास मान के चलो आपको बॉडी बनानी है, आपको जिम करनी है, आपको कोई एक्सेल फाइल बनानी है, कोई काम करना है अपने ऑफिस का, तो आप क्या करोगे? इसके अंदर मान के चलो सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, आप इस इंपॉर्टेंट चीज़ को पकड़ लोगे लाइफ में। मतलब आपकी लाइफ में आप सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट करो पहले आप, कि ये एक्टिविटीज़ में दिन भर करता हूँ, उनको लिस्ट करो। लिस्ट करने के बाद आपको पता चलेगा उसके अंदर आप कौन सी एक्टिविटीज़ अच्छी कर रहे हो, मतलब किसी रिजल्ट के लिए कर रहे हो, किसी गोल के लिए कर रहे हो, तो उन एक्टिविटीज़ को पकड़ लो आप, जो मेन एक्टिविटीज़ उनको पकड़ लो और उस पर काम करने लग जाओ। उस पर काम करो तो क्या होगा, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। शो इंटरेस्ट ओनली 20% मेन रिजल्ट्स ओरिएंट थिंग्स। ठीक है, हम मेन जो रिजल्ट ओरिएंट थिंग है उसे 20% पे ध्यान देंगे। दैट विल इन्हांस 80% थिंग्स ऑटोमेटिकली। मतलब कहने का मतलब 20% ध्यान रखोगे किसी भी आइटम पे, किसी भी चीज़ पे, जो आपके मेन गोल है,
जो 20% मतलब आपके दिन में 100 चीज़ होती होंगी और 20 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी लाइफ को बढ़ा रही हैं, आप उन पे ही ध्यान देते हो तो आपकी बाकी 80% ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ में बोनस मिलेगा, आपको लाइफ में एक एनर्जी मिलेगी, आप एनर्जेटिक रहोगे। आजकल सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, लोग एनर्जेटिक क्यों नहीं रह पाते ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में? क्योंकि दे आर इंडल्ज इन मैनी थिंग्स एंड देर इफ दे इंडल्ज इन मैनी थिंग्स हाउ कैन दे फोकस ऑन वन थिंग? और वो जो इम्पोर्टेंट काम है वो कभी हो ही नहीं पाता है। वी आर नॉट डूइंग रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। आप 20% फोकस रख लो उसके अंदर ध्यान से। 20% फोकस रख लिया गुरुजी, आग लगा दोगे, फाड़ दोगे बिल्कुल ही। 20% फोकस ऑन थिंग्स दैट गिव्स यू रिजल्ट। बस नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब दूसरा एनिमी क्या था हमारा? हाई इमोशंस। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। एक्सट्रीम इमोशंस टेंड अस टू थिंक एंड डिरेल अवर सेल्फ पावर। जब जब आपके अंदर गुस्सा आया, जब जब आपके अंदर हाई हैप्पीनेस आई, जब जब आपके अंदर बड़ी तेज से बड़ी ईर्ष्या आई, जब बड़ी मुश्किल, जब गुस्से में मतलब आपको दिमाग खराब हुआ, आपने उसके लिए कुछ और सोचा, आपने उसके लिए और बताया, और कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप पागल हो गए। जब जब आपके शरीर में हाई इमोशंस आए, तब तब आपकी इंटेलिजेंस डाउन हो जाती है। तब तब जब आपकी इंटेलिजेंस डाउन होगी तो कबीरा जी आप सामने बैठे हुए काम कर रहे होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी लो, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है। जब दिमाग कहीं और घूमेगा तो कैसे करोगे काम नहीं कर पाओगे, तो कैसे बनेगी प्रोडक्टिविटी? जो मैंने बताया था, वो जो बंदर वाली कहानी कि राहुल को बंदर बोल रहा है कोई, तो मैं सोच के बैठा हूँ यार, टाइपिंग तो कर रहा हूँ, उसने मुझे बंदर बोला, उसने कैसे बंदर बोल दिया मुझे, कैसे कैसे मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। कौन होता है वो बंदर, कैसे बोल दिया उसने मुझे, मेरी इंसल्ट कर दी। अरे घुमाए जा रहे, साइकिल को घुमाए जा रहे हो, लगे पड़े हो उसके अंदर, घिसे पड़े हो। तो ये घिसना, दिमाग में घिसना कि भैया उसने मेरी बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, मेरे ये कर दिया, फलाना टिम का कर दिया, आपकी प्रोडक्टिविटी को लो कर देता है। ये आपके रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं है। इसको हटाओ। आपने आपसे 3 क्वेश्चन पूछिए। इज दिस रियली माई इंसल्ट? किसी ने आपको बंदर का, किसी ने आपको पागल का। मैं कुछ और वर्ड बोलने वाला था, थोड़ा सा अभद्र भाषा वाला, पर मुझसे अभी ये निकल गया। कुछ और कहा आपको। ये भाई ये रीना ना ऐसी है, मतलब भी ना इसको चुगली करने का शौक है। अब खुद आप चुगली कर रहे हो पर उसको बोलो, एग्जैजरेशन करके आप चुगली वो करती है। अब उसको पता, रीना को पता लग गया, रीना बोली यार ये तो बहुत बेकार औरत है, पारुल ने तो मेरे को ऐसे बोल दिया, लक्ष्मी ने मुझे ऐसे बोल दिया, राकेश मुझे ऐसे बोल रहा है। आप कुछ काम कर रहे हो ऑफिस में, आप फिर चैटिंग कर रहे हो ग्रुप में, यार राकेश ने मुझे आज बोला, मैं बहुत गॉसिप करता हूँ। मीटिंग गई तेल लेने, सामने बात हो रही है, वही तेल लेने। प्रोडक्टिविटी हो गई क्या? डाउन। जब प्रोडक्टिविटी हो जाएगी डाउन तो आपका काम हो जाएगा डाउन। काम डाउन हो जाएगा तो आपकी जाएगी इज्जत डाउन जाएगी तो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी जो एक अंदर प्राइड होती है ना, लगती है जब कुछ काम है, कुछ जिंदा है, ह्यूमन है, वो चले जाएगा। यू वॉन्ट टू बी फील इम्पॉर्टेंट एवरी टाइम, बट द इम्पॉर्टेंस विल बी गॉन आफ्टर योर प्रोडक्टिविटी विल बी गॉन। प्रोडक्टिविटी अगर लो हुई तो आपकी रिस्पेक्ट, आपकी पावर, आपकी इंटरनल पावर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस विल बी गॉन। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको पूछने हैं कि ये रियली मेरी रिजल्ट है। इज दिस पर्सन इज ओके? ठीक है बंदा ये जो दूसरा बोल रहा है मेरे को, ये लक्ष्मी जो बोल रही थी, ये ठीक है कि दिमाग से तौर पे ठीक है कि नहीं? थर्ड, इज दिस थिंग गोइंग टू असिस्ट इन माई गोल्स? मतलब ये जो बोल रही है, अगर मुझे बंदर बोला, ये बंदर बोलने से, सोचने से ये क्या मेरा ये जो बोलना मेरे गोल्स पे असर कर रहा है? क्या मैं अपने गोल्स पे काम कर पा रही हूँ इन चीज़ बोलने से? मात्र 3 क्वेश्चन पूछ लो, मज़ा आ जाएगा। पहला, ये रियली इंसल्ट है। दूसरा, ये आदमी ठीक है कि नहीं, खुद तो बेकार है, खुद ऐसी बातें कर रहा है, मुझे पागल बोल रहा है। तो आपका माइंड खुद ही उजागर हो जाएगा। आप अपने माइंड को हैक कर लोगे यार, और फिर उस हाई इमोशन से बाहर आ जाओगे। आप गाड़ी चला रहे हो, आपका ड्राइवर है, बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है, आप जाके ठोक दे, वो ड्राइवर ठोक देता है गाड़ी किसी में,
आप चलाओगे, यार तूने क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया तूने, तू पागल है, तू ये है, तू वो है, तू ये है। और वो ड्राइवर को खूब सुनाते हो, मैंने को 5,000 बार कहा है मैंने तेरे को, और कहा आपने 2 बार ही है। मगर एग्जैजरेशन देखो आप कितनी, आपकी मतलब बढ़ोतरी देखो, क्या आप उसको क्या बोलते हो। मैंने तेरे को 5,000 बार कहा है कि गाड़ी ढंग से लाया कर, गाड़ी अच्छी निकाला कर, इस स्लैट से निकाला कर, इस एंगल से निकाला कर, भगवान शक्ति लेकर चलाया कर। और आपकी 10 मिनट बाद मीटिंग थी 50 लाख की, एंड नाउ यू आर फाइटिंग फॉर योर विथ योर ड्राइवर। अपने ड्राइवर से लड़ रहे हो, और जब ड्राइवर से लड़ रहे हो तो आपने अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी सोच जो बना के मन में आया था ना, यार 50 लाख रुपए निकालने हैं उससे, इससे काम निकालना है, इससे ये करना है, इस इन्वेस्टर को मीटिंग में ये दिखाना है, सब चला गया जी। उस हाई इमोशंस में आपकी जो इंटेलिजेंस डिरेल हुई, डाउन गई, वो सब चला गया। जब सब चला गया तो आपने ये टाइम तो बर्बाद किया, ये मान के चलो लाख रुपए नुकसान हो गया गाड़ी में, हो गया नुकसान, मगर लाख रुपए नुकसान के चक्कर में आपने 50 लाख का नुकसान भी साथ में कर लिया, क्योंकि आपने अपने माइंड को इतना डाइवर्ट कर लिया लड़ाई के अंदर, सोच के अंदर, कि आप वो अपने ड्राइवर से लड़े जा रहे हो। और लाख रुपए से आप सोच रहे हो लाख रुपए काम कैसे करूँगा, कैसे करूँगा। अरे छोड़ो, क्वेश्चन पूछो कि इसने जो किया ये इसकी गलती है, इंसल्ट है मेरी, क्या कोई दिक्कत है? नहीं है जी, इंसल्ट, खत्म बात, कोई इंसल्ट नहीं है, मेरी बात नहीं सुन पाए, इसकी गलती होगी, कोई बात नहीं, खत्म। सेकेंड चीज़ कि ये आदमी ओके है, ठीक है कि नहीं, बोले ओके है, कोई दिक्कत नहीं, इसने खराब नहीं कुछ नहीं किया, ये चला रहा, नॉर्मल डेली तो चलाता है, साथ मेरे आता है, डेली चलाता है, आज तक कुछ हुआ नहीं, गलती से हो गया। थर्ड पूछा है कि ये लड़ाई करना, बीच में लड़ाई करना, इसको सुनाना, क्या मेरे गोल्स में काम आएगा? क्या मेरे 50 लाख कमाने में काम आएगा? नहीं आएगा, तो छोड़ो उसको, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। ऐसे बोला ड्राइवर को, बोलो मजा आया, ठोका उसने, मजा आया तेरे को, बस इतना बोलने का, और अगला काम लगाने के 50 लाख कैसे कमाए, बाकी 50 लाख रुपए कमा के सोचने का 1 लाख रुपए और कैसे बनाए, उसके बाद आके अपने गाड़ी ठीक कराओ, अपनी कोई भी चीज़ ठीक कराओ। ये एग्जांपल दिया मैंने, और चीज़ में अप्लाई कीजिए इसको, तो लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी, लाइफ की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ अपने आंसर को रिव्यू करो। If you feel all the answers are in plain no, then you will able to enhance productivity. सिंपल सी बात, अगर सारे आंसर्स नो में हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आप समझ जाओगे, अपने दिमाग को हैक कर लोगे, जी मुझे ये काम लड़ना वड़ना नहीं है, हाई इमोशन में नहीं जाना, उसको टेंशन नहीं लेनी, उसने मेरी इंसल्ट नहीं की, वो अपने आप खुद ही पागल है, मज़े में रहो, अपने काम बढ़ाओ, और पैसा कमाने में, काम करने में, इज़्ज़त बढ़ाने में अपना काम लगाएंगे, और प्रोडक्टिविटी को डबल करेंगे तो नाम, शोहरत, इज़्ज़त, पैसा, बंगला, गाड़ी, छोकरी वोकरी सब ज़िंदगी में आएगा। तो ज़िंदगी में आएगा तो ज़िंदगी बिल्कुल उल्लासपूर्वक हो जाएगी, बहुत अच्छी हसीन हो जाएगी, एंड यू विल फील ग्रेट, यू विल फील ऑसम इन योर लाइफ। जो इम्पोर्टेंस चाहिए ना, मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मगर अपनी जो रिजल्ट कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। रिजल्ट कैपेसिटी को नहीं बढ़ा तो दुनिया पूछते नहीं है। आपकी जेब में 100 रुपये नहीं होगा, आप दुकान पे बैठे होंगे किसी पे, आपको पूछेगा भी नहीं। आपकी जेब में पैसा होगा तो पूछेगा, क्योंकि आपके रिजल्ट कैपेसिटी है तो लोग पूछते हैं। आउटकम इज रिजल्ट। इफ यू नॉट एबल टू गिव आउटकम, पीपल विल नॉट लिसन यू इवन। लोग नहीं सुनेंगे, लोग इज्जत नहीं करेंगे। आपको हर चीज़ में आउटकम देना पड़ेगा। दैट्स वाई प्रोडक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ठीक है जी, जो हमने सीखा, क्या क्या सीखा आज हमने? फोकस, पहले फोकस कीजिए, और फोकस किस पर? 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो जिससे आपकी 80% ज़िंदगी में बहुत आराम मिलेगा, बहुत अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। 10 काम कर रहे हो तो 99 काम, 99 एक काम कर रहे हो, सॉरी, एक काम कर रहे हो तो 99 काम को आपको छोड़ना पड़ेगा। एक काम कर रहे हो तो 99 काम को छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके एक काम बढ़िया होगा। और उस एक काम वैसा लेंगे हम जो आपकी गोल ओरिएंटेड रहेगा, नहीं कुत्ते घुमाना नहीं, गोल ओरिएंटेड। आपका शीट बनाना, आपका प्लानिंग करना, किसी को कुछ काम करना, गोल ओरिएंटेड काम पे हम ध्यान ज़्यादा देंगे। सेकंड, स्टे अवे फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशंस। जैसे मैंने बताया, हमने 2 चीज़ सीखी, एक फोकस रखना है, सेकंड स्टे अवे फ्रॉम हाई इमोशंस। हमें क्वेश्चन पूछने, ये क्वेश्चंस, क्या इंसल्ट है मेरी, क्या मेरे को दुख दिया इसने, क्या आदमी बेकार है, ये मेरे गोल ओरिएंटेड है कि नहीं ये चीज़। अगर ये सब में नो आता है तो आप उससे फ्री हो जाएंगे, अपने माइंड को हैक में डाल देंगे और अपने इमोशन से फ्री हो जाएंगे।
जब फ्री हो जाएंगे तो आप ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। तो ये सारी वीडियो को पूरी दोबारा देखो, समझो, जानो, 8-10 बार 20 बार, तब माथे में घुसेगी। जब माथे में घुसेगी तो मज़ा आएगा, तब रिजल्ट दोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं चाहता हूँ आपको हीरो बनाना, मैं चाहता हूँ आपका लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन करना, और इसी जद्दोजहद में मैं लगा रहूँगा और ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते रहेंगे नई वीडियोस में। इफ़ यू हैव एनी टॉपिक, इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग और आपको कुछ समझाना भी है, आप कमेंट कीजिए, बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।